Good morning, friends. Once again, welcome to my YouTube channel एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है MGV जैन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। मैटर 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 191 पे रिपोर्ट हुआ और केस 10 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स को समझने के लिए और इनकम टैक्स के केसेस को समझने के लिए, और ख़ासकर ऐसे टाइम पे जब सेक्शन 148 के नोटिसेस या किसी भी सेक्शन के अंदर जब हमारी असेसमेंट की जाती है और डिपार्टमेंट को कहीं पे भी किसी भी इंफॉर्मेशन के दौरान ये पता चल जाता है कि असेसी ने कोई ऐसी परचेज़ की है जो अकाउंटेड नहीं है या कोई ऐसी सेल की है जो बोगस है या परचेज है बोगस है, तो डिपार्टमेंट सारी की सारी परचेज को या सेल को जो है वो हमारे इनकम के अंदर सेक्शन 68 के अंदर ऐड कर देता है और जिसकी वजह से हमें 60% के टैक्स स्लैब में हम चले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये केस भी उसी चीज़ का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। असेसी जो है वो एक ज्वेलर था जिसका मैन्युफैक्चरिंग का काम था। किसी थर्ड पार्टी के यहाँ सर्च हुई, उसकी स्टेटमेंट के बेसिस पर ये पाया गया कि असेसी ने 7000 ग्राम सोना जो है वो जिसके यहाँ सर्च हुई थी उसको बेचा था। तो उसके बिहाफ पे जब असेसी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसी ने अपने सारे दस्तावेज सबमिट करे और असेसी जो है वो जो डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि 7000 ग्राम सोना जो है वो असेसी ने बेचा है, तो असेसी 5000 ग्राम की सेल को सब्सटेंशिएट कर पाया। अब मुद्दा था 2000 ग्राम की सेल का। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, जो 2000 ग्राम जो गोल्ड था उसकी पूरी सेल वैल्यू असेसी की इनकम में ऐड कर दी, ये कहते हुए कि ये आपने सारी की सारी जो है वो आउट ऑफ बुक्स है और आपने जो है वो इतना के ऊपर टैक्स नहीं दिया है। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और सारी की सारी सेल को ही असेसी की इनकम जो है वो माना। असेसी जो है वो CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT गया और ITAT ने ये कहा कि जब आप ये कह रहे हैं कि असेसी ने 2000 ग्राम सोना जो है वो बेचा है, तो यदि उसने 2000 ग्राम सोना बेचा है तो उसने सोना तभी तो बेचा होगा जब उसने सोना खरीदा होगा, और यदि सोना जब खरीदा होगा तो उसकी कॉस्ट भी माइनस होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली आप ऐसे केस के अंदर जो असेसी का एडिशन कर सकते हैं वो खाली वो एडिशन कर सकते हैं कि जितना असेसी का GP रेट है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी का GP रेट करीबन 1.42% के करीब था, लेकिन इस केस में ITAT ने ये कहा कि कुछ खर्चे जो हैं वो असेसी पहले ही क्लेम कर चुका है और थोड़ा सा GP रेट बढ़ा करके 1.9% करके ITAT ने ये कहा कि यदि आप 1.9% GP रेट ऐड कर देते हैं प्रेजेंट केस में असेसी के केस में, तो दैट विल solve the purpose of meeting the justice for both the assessee and for the department। फ्रेंड्स, बहुत ही वेलकम जजमेंट है कि ऐसे केसेस के अंदर जब असेसी ये कह रहा है कि 7000 में से 5000 ग्राम तो सोना उसने सब्सटेंशिएट कर ही दिया, अब बात खाली रह गई 2000 ग्राम की। अब असेसी ने वो अपनी बुक्स में तो उस सेल को नहीं लिया, लेकिन यदि उसने एक्चुअल में सोना बेचा तो कहीं ना कहीं से तो उसने सोना खरीदा होगा। तो जो उसने सेल अपनी बुक्स में नहीं दिखाई, सारी की सारी सेल को उसकी अनअकाउंटेड इनकम लेना वो सही नहीं है। इसलिए ITAT ने ये कहा कि यदि आप ये कह रहे हैं कि उसने अपनी सेल नहीं ली तो आपको उसकी सेल का जो GP रेट है, जो असेसी का GP रेट बनता है, आप खाली वही जो है उसकी इनकम में ऐड कर सकते हैं। आप सारी की सारी सेल को असेसी की इनकम में ऐड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, बहुत ही वेलकम जजमेंट है। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी ITATs के और हमारी हाई कोर्ट्स के भी जजमेंट आ चुके हैं, जिसके ऊपर कोई अब शक की बात नहीं है और कोई उसमें पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। लेकिन फिर भी असेसिंग ऑफिसर के लेवल पर और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी CIT अपील के लेवल पर असेसी को इन मुद्दों पर कोई रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो अब फेसलेस हो चुके हैं। तो फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू द Income Tax Department and for the first appellate authority why they are doing so, it is total out of the mind of the assessee and totally out of the mind of the professionals।
कि what is happening at these levels, why they are so reluctant to follow the desired principles of law which have been established in a number of the cases by the ITAT and by the High Courts and by the Supreme Courts. Either they do not know the law, or after knowing the law, they even do not go through the reply of the SSC, or they do not want to apply the mind, or they do not have any fear of passing these type of Draconian orders. So according to me, there should be some justification, there should be some criteria of giving the numbers to the assessing officers, whatever the additions they are making, whether they are sustaining in law into the higher appellate authorities. There should be some system by which at least their performance should be evaluated, that how much tax is collected by them in the true sense, not by forcing them or by adopting the unfair methods for collecting the tax, because nowadays the tax is collected like nothing. No judicial principle is followed by the tax recovery officers and by the income tax officers in collecting the taxes. They just send the letters to the bankers for attaching the bank accounts, and they take the money of the SSC by not following the procedure of the law. This is the fate of our fiscal laws, but somehow in this case the ITAT gave the very welcome decision and gave the relief to the SSC. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is MGV Jain Jewellers Private Limited versus Income Tax Officer, and this case has been reported in 94 ITR Tribunal at page number 191. Thank you, friends.